Hello everyone, welcome to my channel Learn Human Science, and this is the second part of bronchitis. Before studying this, you should study the first part of the bronchitis. There we have ended by the acute type of bronchitis, and here we will continue from the chronic type of bronchitis. So, chronic bronchitis is defined as the productive cough lasting for 3 or more months per year for at least 2 years. जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रॉनिक की डेफिनेशन, तो इसमें प्रोडक्टिव कफ होता है जो कि 3 से ज़्यादा महीने होता है हर साल, मिनिमम 2 साल के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्रॉनिक में कहते हैं। तो ये मोस्टली इफेक्ट करता है एडल्ट्स को, एफेक्ट्स एडल्ट्स ओवर 40 years, ठीक है, एंड मोस्टली इन स्मोकर्स। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में मोस्ट ऑफ द पीपल्स को एक और डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सो दिस इज द डिफरेंट टॉपिक जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे इसके ये रीजंस होते हैं, ठीक है। अब जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है वो मेनली इसके 2 फैक्टर्स होते हैं इसके होने के। तो पहला होता है फैक्टर क्रॉनिक इरिटेशन और दूसरा होता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो अब क्रॉनिक इरिटेशन किस वजह से होती है? बाय इनहेलिंग द स्मोक। तो जब हम स्मोक इनहेल करते हैं तो क्या क्या होता है? हमारी सिलियरी मूवमेंट्स इम्पेयर हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे ब्रोंकिस में सीलिया होते हैं, तो उसमें सिलियरी मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स थ्रो हो जाते हैं, तो उसका इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा स्मोक को इनहेल करते हैं अगर हम, तो वो इनहिबिट कर देता है एल्वियोलर मैक्रोफेज के फंक्शन को। एल्वियोलर मैक्रोफेज का फंक्शन मैंने लंग्स की एनाटमी में एक्सप्लेन किया हुआ है। और तीसरा, ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया को लीड करते हैं म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड का। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि स्मूथ मसल्स इनलार्ज हो जाती है उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण, तो इसमें भी जो ऑर्गन होता है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एयर वे छोटा हो जाता है, ठीक है। और हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि जो एबनॉर्मल जो कि सेल्स होते हैं ना, उसका एबनॉर्मल इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया इज एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ सेल्स। ठीक है। अब हम देखते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्या होता है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज होता है टोबैको स्मोकिंग, उसकी वजह से हमारा माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है। और एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन में क्या होता है कि जब हम पॉल्यूशन में होते हैं, हम एयर पॉल्यूशन में होते हैं, तो उसमें कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स को हम इनहेल कर लेते हैं, जैसे कि
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स एंड टॉक्सिक फ्यूम्स। तो इन सब की वजह से हमारा माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है। और जेनेटिकली कैसे होता है, देखो ये स्मोकर्स में मेनली ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो स्मोकिंग करता है उसमें होगा, बट या जैसे कि कोई हम एयर पोल्यूशन में हम बहुत ज्यादा अगर रह रहे हैं तो हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंक्रीमेंट, ये इंक्रीज का साइन है, इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो इन सब की वजह से हमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। नॉर्मल इसमें भी सेम सिम्टम्स होंगे, जैसे कि कफ, wheezing, shortness of breath, ओके। अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं, सिंपल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। इस एक्सप्लेनेशन को आप समझिए अच्छे से और फिर अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएं। दैट विल बी द इजीएस्ट मेथड टू लर्न, ओके। अब इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हम समझ लेते हैं। क्रॉनिक, सिंपल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमें कफ में ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन कफ हमें एक्सपीरियंस होता है, बट एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन का कोई एविडेंस नहीं है। नो एविडेंस इन एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो सिंपल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में तो ये हो गया। अब क्रॉनिक एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हम इरिटेंट्स, जो भी हम डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेड पार्टिकल्स इनहेल कर लेते हैं उसकी वजह से इरिटेशन हो जाती है, ठीक है। अब उस इरिटेशन होने की वजह से पहला तो वीजिंग होगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रीथ करने में विस्लिंग की साउंड आती है। और दूसरा होगा ब्रोंकोस्पाज, आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको ठीक से, ब्रोंकोस्पाज। अब ये ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे मसल्स का, स्मूथ मसल्स का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एक्सलेशन डिफिकल्ट हो जाता है और नॉइजी हो जाता है। इसको हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है ऑब्स्ट्रक्टिव क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉनिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। पहला क्या हो जाएगा, क्रॉनिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। क्रॉनिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एम्फिज्मा के साथ। अब ये एम्फिज्मा क्या होता है, स्मोकिंग और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम डिक्रीज होने लगते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन डिक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। तो उसको हम एम्फिज्मा कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट टॉपिक, इसके लिए भी मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। सो यहाँ पर
इट इज़ सफिशिएंट टू नो द डेफिनेशन। इन्फिज़्मा क्या होता है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि स्मोकिंग करने से या अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो तो उसकी वजह से एक एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाती है हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फंक्शन डिक्रीज होने लगते हैं, उसको हम इन्फिज़्मा कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ये होने लगता है, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल है कि अब एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो कि नाम से ही पता चल रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इसमें स्पूटम प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से होगा, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि म्यूकस इंक्रीज हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से एयर वे डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से स्पूटम, ठीक है। तो इसमें स्पूटम प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट फाइब्रोसिस हो जाएगा ब्रोंकियल वॉल का। अब ये फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होने लगते हैं ज़्यादा, जिसको कि हम फाइब्रोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, ओके। सो अगर ब्रोंकाइटिस का टाइम पे ट्रीटमेंट हो गया अच्छे से तो देन तो इट विल बी ऑल राइट, बट अगर नहीं हो पाया तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। पहला तो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर हमने उसको पहले ही ट्रीट कर दिया देन इट्स ओके, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इसी की वजह से हमें निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया डेवलप हो जाएगा। ये ब्रोंकाइटिस के कॉम्प्लिकेशन में आता है। निमोनिया के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, यू कैन चेक इट आउट। और तीसरा होता है हार्ट डिजीज। अगर ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो हमें हार्ट डिजीज भी कॉज कर सकता है, कि जैसे कि अगर हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक होगी तो एडिशनल स्ट्रेन पड़ेगा, भार पड़ेगा हमारे हार्ट पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज हो सकती है या तो हार्ट फेलियर हो सकता है, द वर्स्ट हार्ट फेलियर, ओके। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ब्रोंकाइटिस के। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन ब्रोंकाइटिस का। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ, चैनल का नाम ज़रूर याद रखें, लर्न ह्यूमन साइंस।